कोई भी आ गया उठ के ऐरा गैरा नत्थु खैरा को आप बाबा बोल देते हैं। क्या मतलब है बाबा बोलने का? एक बात बताइए, वो संत था क्या? वो था कौन? वो जो हिंदुत्व को खत्म करने की बात करता था, जो हिंदुत्व से विरोध करने की बात करता था, आप उसको बाबा बोलेंगे? काहे का बाबा? कहाँ का बाबा? भैया आपने कहा कि 2 लाख, अरे 2 लाख तो मान लीजिए, चलिए आपके मान लेते हैं वो मूर्ख थे, लेकिन हमारा लंदन में पढ़ा हुआ अखिलेश भैया परिवार सहित उसके चक्कर में आ गया। तार जुड़े हो तभी तो हमारे ये जो प्रोफेसर साहब हैं बड़ी पैरवी कर रहे हैं उनकी, चच्चा बड़ी पैरवी कर रहे हैं, शिवपाल चच्चा। अखिलेश यादव जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, परिवार के लोग बोल रहे हैं। इसमें सरासर गलती बाबा की है, जो कथाकथित बाबा है, लेकिन हमारे राहुल भैया कह रहे हैं बाबा की गलती नहीं है, प्रशासन की गलती है। एक बात बताइए, प्रशासन पूजा पाठ कर रहा था क्या? इतने लोग मर रहे हैं, सब जगह मर रहे हैं, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने कोई किसी का ध्यान ही नहीं देता यहाँ पर। विपक्ष तो उठा रहा है खूब दबा के कि प्रशासन अच्छा काम है। विपक्ष आवाज उठा रहा है तो यार उसकी आवाज दबाने के लिए तो सब लोग खड़े हो गए एकदम। ये मोदी सरकार गई है, एनडीए सरकार आई है, जब से तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, दंगे भी हो रहे हैं, अब नहीं हो रहे हैं, ये इनको दर्द है। दंगे तो पहले भी हो रहे थे। सच्चाई यही है, दर्द यही है कि मोदी जी ने दंगे रोकने के काम किए, मोदी जी ने सर्वसम्मति से विकास पहुंचाने का काम किया, मोदी जी ने जब विकास पहुंचाने का काम किया तो वहाँ नाम नहीं देखा, मोदी जी ने जाति नहीं देखी। एंड्रॉयड मोबाइल है, अरे इस पे फोकस कीजिए, एंड्रॉयड मोबाइल है और इस पे सब कुछ आता है। मोदी जी ने डाटा सस्ता कर दिया है, आटा भी सस्ता है और डाटा भी सस्ता है भारत का। भाई साहब ये पक्का 14 से पहले भाई साहब लोटा लेके जाते थे शौचालय के लिए, शौचालय घर मोदी जी ने दिया होगा। ये लालटेन जलाते थे, लालू वाला लालटेन, वो लालटेन हटा के बिजली देने। अरे भैया उसके अलावा कुछ और, उसके अलावा ये मोबाइल कब लिया आपने, कब से एंड्रॉइड चलाना स्टार्ट किया? सही बताना, दिल पे हाथ रखे। मनमोहन सिंह भैया पहले क्यों नहीं लिया, अभी क्यों लिया? पहले लॉन्च नहीं हुआ भैया, अभी भी राहुल गांधी नहीं लॉन्च हो पा रहा। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है ना, एक आदमी को आप लेकर आगे चल रहे हो। सारे सरकार के अंदर एक आदमी से सरकार नहीं चलती, खाली सरकार मोदी जी से नहीं। मोदी का जो नाम हो रहा है उससे प्रॉब्लम है। भाई साहब इंदिरा जी के सरकार में गृह मंत्री कौन था बता दो? मुझे नहीं पता जी। मुझे नहीं पता। जवाहरलाल नेहरू के सरकार में गृह मंत्री कौन था बता दो? मुझे नहीं पता। मनमोहन सिंह के सरकार में गृह मंत्री कौन था बता दो? भाई साहब एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ किसी बच्चे को पूछ लो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, लंदन के प्रधानमंत्री कौन है, दुबई के प्रधानमंत्री नहीं मालूम है, लेकिन वर्ल्ड में चला जाओ कहेगा इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है तो मोदी है। अबे देखो मोदी, ये कोई भी कार्य जो है ना, जैसे मान लो राहुल कहता है 40 रुपया लीटर आटा, अरे तुम मम्मी को पापा बोलेगा तो लोग बेवकूफ़ भी तो कहेगा। 12 घंटा लगता था, अब पहुँचता है 3 घंटा, हम तो इसको दुख हो रहा है इसलिए कि रोड जो है बना दिया है बे। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। देखिए देश में इस वक्त कई मुद्दे चर्चाओं में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा जो चर्चाओं में है वो हाथरस का है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के नाम से जो मशहूर बाबा है, आखिर क्या वजह है कि कोई भी नेता उस बाबा पर बयान देने से बच रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उधर राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बोल जाते हैं, लेकिन ऐसे बाबाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, वो उल्टा योगी सरकार को घेरने की कोशिश में है। अब इस पर लोग अपनी क्या राय रख रहे हैं कि आखिर नेता क्यों इस बाबा पर बयान देने से बच रहे हैं, और ऐसे बाबाओं के साथ जनता को क्या करना चाहिए? क्या कुछ चल रहा है भैया आपके मन में, जो मैंने अपने इंट्रो में बोला कि ऐसे बाबाओं के साथ क्या वो ढोंगी था या क्या आपके मन में क्या है? सबसे पहले तो एक बार बताइए, आप किसी भी आवा टाबा को बाबा बोल देते हैं, मतलब क्या है ये? कोई भी आ गया उठ के ऐरा गैरा नत्थु खैरा को आप बाबा बोल देते हैं, क्या मतलब है बाबा बोलने का? एक बात बताइए, वो संत था क्या? वो साधु था क्या? वो भगवाधारी था क्या? कौन था वो था कौन? वो जो हिंदुत्व को खत्म करने की बात करता था, जो हिंदुत्व से विरोध करने की बात करता था, आप उसको बाबा बोलेंगे? काहे का बाबा? कहाँ का बाबा? ये जो दलितों को, शोषितों को जो अपने उसमें बरगलाने का काम करता था, आज भगोड़ा सिद्ध हुआ है, आज भगोड़ा सिद्ध हुआ है। और उसके मंचों पे कौन जाता था? भाजपा के नेता जाते थे क्या? किसकी फोटो आती थी? FIR सहित कौन जाता था? किसको? आप उसको पहली बात, आप उसको बाबा बोल क्यों रहे हैं? क्यों उसको बाबा बोल रहे हैं? बाबा बोलने में मैं आपको विरोध करता हूँ। अच्छा। ऐसे लोगों को अगर आप बाबा बोलेंगे, संत पत्ती की आप लोग संत पत्ती की आप लोग इस तरह से क्या बोलना चाहिए, क्या बोलें फिर? एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आप किसी भी आवा टाबा को बाबा बोल देते, क्या है ये? वही तो पूछ रहे हैं, वो कहाँ का बाबा है भाई? किसका बाबा है वो? कहाँ से दीक्षा लिया उसने? किसी को भी आप उठाए गए बाबा बोल दिया आपने। इस तरह की गलत भावना, पहले पत्रकार महोदय आपसे मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी हिंदू धर्म की, हिंदू पत्ती की अवहेलना मत कीजिए। ऐसे मूर्ख लोगों को बाबा मत बनाइए और ना बोलिए।
ठीक है, बाबा बाबा नहीं बोलते हैं, लेकिन आखिर क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में लाखों लोग आ जाते हैं? तकरीबन 2 लाख लोग बताए जा रहे हैं कि उस वक्त मौजूद थे उनकी बात सुनने के लिए, उनकी चरण की धूल लेने के लिए। कमी कहाँ है? संविधान जो उनको परमिशन देता है इस चीज़ की, या लोगों की कमी है जो अंधविश्वास में गिर जाते हैं? भैया लंदन में पढ़ा व्यक्ति अखिलेश यादव भी उसके चक्कर में आ गया। मूर्ख व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, जो कोई कह रहा है गुंडा राज आ गया, इसलिए किसका गुंडा राज आ गया है? हम इसके विषय में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। इतना पता है कि गुंडा राज आ गया है बस है जी। भैया आपने कहा कि 2 लाख, अरे 2 लाख तो मान लीजिए, चलिए आपके मान लेते हैं वो मूर्ख थे, लेकिन हमारा लंदन में पढ़ा हुआ अखिलेश भैया परिवार सहित उसके चक्कर में आ गया। वो कैसे चक्कर में आ रहे हैं? भैया मंच पे उसकी फोटो आ रही है, दीक्षा लेते हुए प्रणाम करते हुए उसकी फोटो आ रही है। मैं तो कहीं ये ना, कहीं उसके चरण धो के ना पिए हो, कहीं उसके अरे चरण धो के ना पिए हो। तार तो जुड़े हुए नहीं है दोनों के। अब तार जुड़े हो तभी तो हमारे ये जो प्रोफेसर साहब हैं बड़ी पैरवी कर रहे हैं उनकी, चच्चा बड़ी पैरवी कर रहे हैं, शिवपाल चच्चा। अखिलेश यादव जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे भैया मैं अखिलेश भैया को भी कहना चाहता हूँ, ऐसे बाबाओं से बच के रहिए, कल को कहिए आपकी खाट खड़ी कर दे। हाँ जी। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि योगी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं है। भाई साहब बड़ा दुख होता है, आज राहुल जी हाथरस में गए, परिवार के लोग बोल रहे हैं इसमें सरासर गलती बाबा की है, जो कथाकथित बाबा है, लेकिन हमारे राहुल भैया कह रहे हैं बाबा की गलती नहीं है, प्रशासन की गलती है। एक बात बताइए, प्रशासन पूजा पाठ कर रहा था क्या? प्रशासन पूजा पाठ कर रहा था क्या? ये प्रशासन ने भीड़ बुलाई थी क्या? ये जिसके कारण हुआ, पहले आप उसको पकड़िए, सरेआम उसको फांसी देने का काम कीजिए। भाई साहब 122 लोगों की हत्या हुई, हत्या। भैया मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ, प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी भीड़ अगर थी, वहाँ प्रशासन मौजूद क्यों नहीं था? इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं था, और रोका क्यों नहीं अगर इतना कुछ था वहाँ पर? तो बिल्कुल, जो इसके ऊपर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी प्रशासन है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको तुरंत नौकरी से निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए। आम आदमी की हत्या कोई ऐसी सोची समझी साजिश है ये? सबसे पहले वो जो बाबा है, जो फरार हैं, जो भगोड़े हैं, जो बाबा के नाम पे ढोंग करने का काम करते हैं, उसको हिरासत में लीजिए और उसको असली सजा देने का काम कीजिए, उसके बाद आगे इस पर चर्चा की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरीके की सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो राजनीति चमकाने के लिए, या क्या वजह? भाई साहब सहानुभूति दिखा रहे, तमिलनाडु भूल गए क्या? अभी कुछ दिन पहले की तो बात है साहब, दलित लोग 60 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे नशेली शराब के चक्कर में। अरे साहब तमिलनाडु भी चले गए थे, वो कोई अमीर आदमी नहीं थे, वो भी गरीब आदमी थे, सबके सब दलित बंधु थे हमारे। लेकिन आप वहाँ क्यों नहीं गए? आप वहाँ गए, शुक्र है आप वहाँ। इधर आइए, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इतने लोग मर रहे हैं, सब जगह मर रहे हैं, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने कोई किसी का ध्यान ही नहीं देता है यहाँ पर। किसको देना चाहिए ध्यान? किसको देना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए यार, जो सत्ता में उसे देना चाहिए, विपक्ष को देना चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। हर इंसान विपक्ष उठा तो रहा है दबा के, बस हैं, विपक्ष तो उठा रहा है खूब दबा के कि प्रशासन अच्छा काम है। विपक्ष आवाज़ उठा रहा है तो यार उसकी आवाज़ दबाने के लिए तो सब लोग खड़े हो गए, एकदम सब खड़े हुए यार। तो ये मतलब ये मोदी जी की कमी है जो लोग मरे हैं? भाई कमी सबकी, जो भी गवर्नमेंट के अंदर होता है, जो भी सेंटर में होता है, सबकी कमी है यार, सबकी। कोई चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ठीक है, जो सत्ता में बैठा है उसकी कमी। आप परमिशन क्यों दे रहे हो? परमिशन दे रहे हो तो उसकी व्यवस्था कराओ फिर इतनी। परमिशन तो देखिए नहीं, अगर नहीं भी देंगे तो भी संविधान हमें परमिशन देता है इस चीज़ की, धार्मिक आज़ादी है। आपने परमिशन जो होती है ना, आपने परमिशन दी, परमिशन देने के बाद आप उसको देखोगे ना यार, जितने लोगों की आपने परमिशन दी, इतने लोग हैं, अगर उससे ज़्यादा हैं तो उसकी फैसिलिटी करो, फिर उसकी व्यवस्था करो। अब ये थोड़ी जितने आदमी के आपने 100 आदमी की परमिशन मांगी, आ गए वहाँ 500 आदमी, आप उसकी फिर भी व्यवस्था नहीं कर रहे हो, तो फिर तो कमी आपकी है ना। अगर 500 हैं तो उसकी व्यवस्था करो। ऐसा तो नहीं भाजपा सरकार मुद्दा बनाए, सरकार में जैसे मुद्दे बनते हैं हिंदू मुसलमान के, वैसे मुद्दा बनाया जा रहा है? यार देखो, ये तो चल रहा है हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान, आपको अपनी एक सीट अगर रखनी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये तो पॉलिटिक्स का एजेंडा बन चुका है। अभी भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, सब जगह चलता है, तो चलता रहेगा जब तक सरकार है। आपको लगता है ऐसा कुछ फील होता है? नहीं, फील क्या दिखता ही है, फील होने की तो कोई बात ही नहीं है। अभी जब से अब ये मोदी सरकार गई है, एनडीए सरकार आई है, जब से तो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब पहले था? अभी बहुत कुछ था, सब कुछ हो रहा था पहले। भैया भी पूछ रहे हैं कि आपने तो दंगे भी हो रहे थे। हाँ, दंगे भी हो रहे थे, बिल्कुल हो अब रहे थे। नहीं हो रहे सब हैं, चीज़ ये इनको दर्द है। दंगे तो पहले भी हो रहे थे। सच्चाई यही है, दर्द यही है कि मोदी जी ने दंगे रोकने के काम किए, मोदी जी ने सर्वसम्मति से विकास पहुंचाने का काम किया, मोदी जी ने जब विकास पहुंचाने का काम किया तो वहाँ नाम नहीं देखा, मोदी जी ने जाति नहीं देखी, मोदी जी ने धर्म नहीं चीजें देखा। बताइए जो मोदी जी ने की हैं।
भाई साहब विकास शौचालय, बताइए 5 चीजें। भाई साहब 5 चीजें पूछना चाहते हैं। 5 चीजें बताइए। भाई साहब एम्स कोई ऐसी कितने, चीजें बताइए। एम्स सबसे सीधा सवाल, एम्स मेडिकल कॉलेजेस बीजेपी से पहले एम्स नहीं था। भाई साहब सब यही तो जनता तो यही कह रही है, कितने थे। एक मिनट भाई साहब फोकस कीजिए, एंड्रॉइड मोबाइल है, अरे इस पे फोकस कीजिए, एंड्रॉइड मोबाइल है और इस पे सब कुछ आता है। मोदी जी ने डाटा सस्ता कर दिया है, आटा भी सस्ता है और डाटा भी सस्ता है भारत डाटा का। कौन खाएगा? अरे आटा खाओ और डाटा चलाओ, डाटा खाओगे आप? आटा खाओ डाटा चलाओ, अब नहीं चलाओगे तो उसके काम जब पूछे थे कोई गिनवा रहा है इनको काम। भाई साहब मेडिकल कॉलेजेस बोल दिए। अभी मेरे भैया ने बिल्कुल सही कहा। पहले कितने, कॉलेज कहाँ पर? अरे मेरे बात सुनो, उत्तर प्रदेश में हर एक जिले में मेडिकल कॉलेजेस है। और सुनो लाला जी सुनो, 2014 से पहले 6 एम्स थे आपके रायबरेली में, जहां से सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हुआ करती थी और अब लोकसभा सांसद राहुल जी है, वहां भी एम्स बनाने का काम मोदी जी ने किया है। एयरपोर्ट भैया जाके इनको दिखा दो यार, सर्च करो। इलाज करवाना, देखो इलाज करवाना है ना तो बढ़िया इलाज होगा। अगर कहीं हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो दौड़ के चले जाना, दौड़ के मत जाना, एम्बुलेंस में जाना। और क्या विकास है जानना चाहते हैं? भैया सोच, 5 चीजें बोलिए। भाई साहब ये पक्का 14 से पहले भाई साहब लोटा लेके जाते थे शौचालय के लिए, शौचालय घर मोदी जी ने दिया होगा। ये लालटेन जलाते थे, लालू वाला लालटेन, वो लालटेन हटा के बिजली देने अरे भैया उसके अलावा कुछ और, उसके अलावा ससुरा मतलब चड्डी। इसके अलावा और क्या चाहते हैं आप? आपको क्या कमी है? नहीं कमी तो हर चीज की है यार, हर क्या चीज़ की चाहिए? कमी है। यहाँ पर देखो ना, देखो यहाँ पर रोजगार नहीं है, ठीक है। भैया इनके मोबाइल पे फोकस करो, इनके मोबाइल पे फोकस करो। और भाई साहब ये मोबाइल कब लिया आपने, कब से एंड्रॉइड चलाना स्टार्ट किया, सही बताना, दिल पे हाथ रखे। मनमोहन सिंह भैया पहले क्यों नहीं लिया, अभी क्यों लिया? पहले लॉन्च नहीं हुआ। भैया अभी भी राहुल गांधी नहीं लॉन्च हो पा रहा। आप मोबाइल तो लॉन्च हो गया लेकिन राहुल भैया लॉन्च नहीं हो पा रहे, इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार आई है आपके। सरकार नहीं, एनडीए सरकार। अरे हाँ एनडीए मान लो। मोदी सरकार अगर बोलो तो क्या आपत्ति है? नहीं आपत्ति है ना, क्योंकि वो तो यार गवर्नमेंट जो है सारे उसके अंदर। मोदी का नाम नहीं आना चाहिए है ना? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री का हो, मोदी नहीं प्रधानमंत्री का हो। सरकार इंडिया का तो प्रधानमंत्री मोटा मोटी मोदी के नाम से प्रॉब्लम है। नहीं कोई भी नेता है, कोई भी सत्ता बनती है ना, सुनो मेरी, मोदी है। एनडीए सरकार बोलो या मोदी सरकार बोलो, क्या दिक्कत? कौन कह रहा विपक्ष का नेता राहुल गांधी? विपक्ष है सब है। चलो अच्छा अच्छी बात है ये तो। मैं तो मुझे ये तो बताओ, फेवर नहीं ले रहा है। एनडीए सरकार अगर बोल रहा है कोई या मोदी सरकार बोल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है मोदी सरकार से कि भाई मोदी सरकार नहीं बोलना चाहिए? ऐसा क्यों? नहीं प्रॉब्लम नहीं है ना, एक आदमी को आप लेकर आगे चल रहे हो, सारे सरकार के अंदर एक आदमी से सरकार नहीं चलती, खाली सरकार मोदी जी से नहीं। मोदी का जो नाम हो रहा है उससे प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम उससे भी नहीं, किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी बनती है, कांग्रेस सरकार बनती है, आप कहोगे यार राहुल गांधी की सरकार, तो गलत है। आप बीजेपी से कह रहे हो, किसने बोला इंदिरा की सरकार? किसने बोला? इस पे तो आपत्ति है, क्यों बोल रहे हो? अरे बात बताइए भैया, इंदिरा जी की एक मिनट अरे साहब एक मिनट भाई साहब, इंदिरा जी के सरकार में गृह मंत्री कौन था बता दो। मुझे नहीं पता जी। मुझे नहीं पता। जवाहरलाल नेहरू के सरकार में गृह मंत्री कौन था बता दो। मुझे नहीं पता। मनमोहन सिंह के सरकार में गृह मंत्री कौन था बता दो। भाई साहब एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ यहाँ पर जितने आदमी हैं, सही सरकार का आदमी नाम हैं। नहीं देख ये एजेंडा सुन लेते हैं ना, दोस्त एजेंडा तो बताइए आप। नाम आपके भाई ऐसा, अरे छोड़ो आम को गोली मारो, अरे छोड़ो ना, नाम का क्या करोगे आप? नाम नहीं बताना। अच्छा एजेंडा तो बता दीजिए, एजेंडा। ऐसा है देखो, आदमी जो है देखो, हर चैनल के ऊपर डिबेट हो रही है, हर चैनल लेकर डिबेट कर रहा है, हर चैनल में एक आवाज उठा रहे कि गरीब आदमी जो है रोजगार के लिए परेशान है। आप क्या करते हैं वैसे? हैं? मेरा तो अपना काम है भाई साहब। आपको रोजगार की चिंता क्यों है? मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, पापा के टाइम से कर रहा हूँ, रोजगार वो टाइम से। मैं रोजगार कर रहा हूँ, ये रोजगार कर रहा है, वो रोजगार कर रहा है, माइक पकड़ के रोजगार कर रहा है। किसके लिए रोजगार मांग रहे हो? बैठ रहे हैं लोग, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? किसके लिए? अपने लिए, जो अपने लिए। अरे एक मिनट, रोजगार भी मिलेगा, रुक तो जाएगी। 200 कंट्री है मुस्लिम की, 200 कंट्री है मुस्लिम की पूरे वर्ल्ड में। किसी बच्चे को पूछ लो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, लंदन के प्रधानमंत्री कौन है, दुबई के प्रधानमंत्री नहीं मालूम है, लेकिन वर्ल्ड में चला जाओ कहेगा इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है तो मोदी है। अबे देखो मोदी ने जो ऐसा काम किया है जो कि वर्ल्ड में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इनके दिलों में बसे हुए मोदी जी कहाँ से हटाओगे यार आप? हमारे दिल में नहीं, ये कोई भी कार्य जो है ना, जैसे मान लो राहुल कहता है
40 रुपया लीटर आटा। अरे तुम मम्मी को पापा बोलेगा तो लोग बेवकूफ़ ही तो कहेगा। अबे पढ़ के आए हो, तुम मम्मी को मम्मी बोलो। तेरे से हमारा कोई लेना देना, मम्मी को मम्मी बोलो ना। तुम मम्मी को पापा बोलते हो, अबे लीटर को किलो बोलते हो, किलो को लीटर बोलते हो। स्लिप टंग हो जाता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम? मोदी से क्यों नहीं होता है? आपको मैं बात नहीं कर रहा, आप इसमें बोलिए ना, आपसे हमने बहस नहीं नहीं, वो स्लिप टंग है और स्लिप टंग किसी से भी हो जाता हम पूछते हैं वह गया अभी कहाँ पे? राहुल गांधी कहाँ गया है? जो कि घटना वहाँ पे घटना स्तर पे। हाँ, अबे तुम उसको बोला था मैं इलेक्शन जीतने के बाद 8500 रुपया खट खट फट फट देंगे, उसको दे देता तो वहाँ जाता ही नहीं ना, मरता ही नहीं। क्यों नहीं दिया तुमने? तुम उसको दर्शन करने गया है, पैसा देने गया है 8500। अरे आपको मैं यार, आपसे मोदी जी ने भी 15 लाख रुपए नहीं दिए। 15 लाख यार, वो तो कहने की बात होती है, वो तो कहने की बात होती है। अरे सर सुनो तो, 15 लाख में क्या आपने कोई फॉर्म भरा था? हाँ, फॉर्म भर के दिया। खटाखट में फॉर्म भरा। तो राहुल जी ने तो कहा ना। आपकी बातों से लग रहा है राहुल गांधी बड़े पसंद है आपको, है? मुझे कोई पसंद फिर से अगर इलेक्शन राहुल गांधी नहीं पसंद? एक भी सीट नहीं आएगा कांग्रेस। सरकार कैसे चलेगी फिर? पसंद नहीं है मुझे। सरकार कैसे चलेगी? सरकार ये भाई बनवा रहे हैं ना, सरकार चलेगी ऐसे? आपने का कोई पसंद ही नहीं है, सरकार कौन चलाएगा? मुझे कोई पसंद नहीं। सरकार चला तो रहे हैं, एनडीए सरकार चला रही है ना। बता, मैं बता। फिर ये देश की कुर्सी किसको सौंपे अगर कोई पसंद ही नहीं है तो? पाकिस्तान को सौंप दें। जबकि जब देखेंगे अभी तो सौंप रखी है। अभी तो कह रहे हैं कि कोई नेता ही नहीं, आगे भी यही नेता रहने वाले हैं, कोई नया चेहरा तो आएगा नहीं। ऐसा है, अभी तो बन गए ना, 5 साल के लिए एनडीए सरकार बन गई। अब उसके बाद जब इलेक्शन होंगे फिर सोचेंगे, माइंड बनाएंगे किसको बनाना है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, राहुल गांधी जो कह रहे थे संसद में कि हिंदू हिंसक होते हैं, लाखों करोड़ों हिंदुओं को ये चीज बोल रहे थे, वो बयान कैसा था आपके साथ? गलत बात है। किसी भी इंसान को अगर तुम पूरी कम्युनिटी को लेकर बोलोगे बहुत गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं होता, इंसान की सोच गलत होती है। तो ऐसे नेता प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? ऐसे नेता प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? नहीं, इस बारे में मैं क्या बोलूंगा यार, प्रधानमंत्री बनने लायक मुझे नहीं पता। बोलेगा ये, इसके बारे में नहीं बोलेगा, इसमें मोदी काम नहीं दे रहा। अच्छा, रोजगार आपको क्यों लगता है कि देश में रोजगार है नहीं? सच को सच बोलो, झूठ को। रोजगार इसलिए लगता है भाई कि अभी जो है ना, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे जो लोग हैं सैमसंग कंपनी के अंदर जॉब करते थे, बहुत सारे दोस्त, वहाँ पर अगर 50 लोग जॉब करते थे तो उन्हें 15 को निकाल दिया कि या तो सैलरी कम लो या फिर जॉब छोड़ो, कि हमारे पास काम नहीं है इतना। अच्छा, तो एक कंपनी ने रोजगार से निकाल दिया, इसलिए देश में रोजगार की कमी होगी? कंपनियां हैं। और दूसरी एक बात हो रही है, देखो रोजगार का एजेंडा जो है ना, ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल ही रहा है। आदमी जो कल रात दिन डे नाइट काम करते थे, आज शायद काम नहीं कर रहे। आज उन्हें अगर पूरी ड्यूटी भी मिल लेना 8 घंटे की, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए रोजगार के लिए लोग कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं यार। रोजगार नहीं, और क्या क्या कमी कर दी भाजपा ने? नहीं, मैं भाजपा का नाम नहीं रहा, भाजपा ने कमी कर दी। भाजपा ने सही किया काम? मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं बोल रहा। हाँ, जो काम सही करने वाले हैं वो काम सही करें, भाजपा ने काम सही किया? जो काम सही करने वाले हैं वो सही करें, सही काम करें। अच्छा ठीक है। यूपी जाता था 12 घंटा लगता था, अब पहुँचता है 3 घंटा। हम तो इसको दुख हो रहा है, इसलिए कि रोड जो है बना दिया हाईवे,